गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संदीप कुमार आप लोग के सामने आज पहला क्लास लेकर के आया हूं। आज हम लोग ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन अधिकांश लोगों को कन्फ्यूजन में रखता है। ये जो है रिलेशन, चूंकि ये कुछ नहीं है, आपसी रिलेशन है। जो हमारा रिलेशन है वही रिलेशन हम लोग बुक में पढ़ते हैं, फिर भी कन्फ्यूजन बना रहता है। तो चलिए आज हम देखेंगे उसके बारे में बिल्कुल ही बेसिक, बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से देखेंगे, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आता चला जाए। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे हमने हेडिंग डाल रखा है ब्लड रिलेशन। ये इसमें हम लोग दो टाइप के बारे में पढ़ेंगे आज, टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार से टाइप 1 में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसका हमने दो क्वेश्चन, टाइप 1 का दो क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे ड्रॉ कर रखा है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं और ये क्या है, क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है, ए बी की माँ है। ये जो है बी की माँ है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ ड्रॉ भी कर लेते हैं। जो हम लोग देखते हैं कि फिगर से भी ब्लड रिलेशन को ड्रॉ करके बनाया जाता है, तो वैसे ड्रॉ कर लेते हैं। चूंकि इस क्वेश्चन में वैसा कुछ ड्रॉ करने के लिए है नहीं, फिर भी ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और ड्रॉ करते जाते हैं। ए बी की माँ, यानी ये आपका बी हो गया, और इसकी जो माँ है वो कौन है, ए है। ए माँ है। तो जैसे ही माँ शब्द आएगा, यानी लेडीज का, फीमेल का बोध होगा, तो वहां पे हम लोग निगेटिव साइन से सूचित करेंगे, और अगर पुरुष का, मेल का बोध होगा, तो उसको हम लोग पॉजिटिव साइन से सूचित करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग माँ है तो इसको निगेटिव साइन से सूचित कर लेते हैं। बी की माँ है ए, यानी बी की माँ है ए, माँ यहां लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बी जो है ए का पुत्र नहीं है। जब ए का, ये बी की माँ है, तो इसका जाहिर है कि ये पुत्र होगा, और बोल रहा है यहाँ पे कि पुत्र नहीं है। तो कंफ्यूजन की बात नहीं है। दो चीजें होती है, अगर बी की माँ ए है, तो ए का ये या तो पुत्र होगा या पुत्री होगा, दो ही चीज होगा, या तो पुत्र होगा या पुत्री होगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे बोल रखा है कि बी जो है ए का पुत्र नहीं है, ए का पुत्र नहीं है, यानी क्या होगा, सीधी बात है, जब पुत्र नहीं है तो पुत्री होगा। एक ही चीज है, दो ही चीज होता है। यदि मान लीजिए कि मेरा कोई माँ है, मेरी कोई माँ है या पिता है, तो उनके या तो हम बेटे होंगे या बेटी होंगे, या तो पुत्र होंगे या पुत्री होंगे। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि बी जो है ए का पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो क्या है जी, यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया कि पुत्र नहीं है, तो सीधी सीधी बात है पुत्री है। तो कुछ नहीं करना है, सीधे ऑप्शन देखेंगे हम लोग, पुत्री यहाँ पे है तो टिक कर देंगे, यानी पुत्री। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो है, एक्स ने वाई से कहा। देखिए एक्स जो है वाई से कहता है, वाई से क्या कहता है कि वाई की माँ, यानी इसकी माँ, चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। वाई की माँ, वाई की माँ, माँ जो है जनरेशन में ऊपर जाएगी। वाई की कोई माँ है, और माँ है तो क्या है जी, निगेटिव में है, इसका साइन निगेटिव से हम लोग डिनोट करेंगे, यानी माँ है। वाई की कोई माँ है, ठीक है, वाई की माँ, वाई की माँ एक्स की माँ की सास है, और एक्स की भी कोई माँ है ना। वाई की जो माँ है, यहां तक छोड़ देते हैं। वाई, एक्स ने वाई से कहा, ठीक है, एक्स ने वाई से कहा, क्या कहा कि वाई की माँ, वाई की माँ, यानी हमने मान लिया ये वाई है, और इसकी माँ जो है, यानी ऊपर जाएगा जनरेशन में, माँ कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो माँ ऊपर गई, और निगेटिव होगा माँ के लिए, स्त्रीलिंग है, फीमेल है तो निगेटिव होगा, निगेटिव साइन दे दिए। आगे बढ़ते हैं, क्या है, माँ एक्स की माँ की, एक्स की भी कोई माँ है, क्या है, एक्स की भी कोई माँ है, तो उसको भी हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं कि एक्स की कोई माँ है, यानी माँ है तो ऊपर जाएगा, कोई माँ है एक्स की भी, ठीक है, ये माँ है तो इसका भी निगेटिव होगा। एक्स की माँ की सास है, कौन सास है, वाई की माँ, यानी ये जो है वाई की जो माँ है वो एक्स की माँ की, यानी एक्स की माँ ये हुई, और इसकी ये सास है। देखिए ध्यान से समझिए कि वाई की माँ, यहां पे क्वेश्चन में है कि एक्स ने वाई से कहा, तो ये तो कोई लेना देना नहीं है कि एक्स ने किससे कहा, किससे क्या कहा, यहां क्वेश्चन में इसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू कहां से शुरू होता है कि वाई की माँ, वाई की माँ हमने ड्रॉ कर रखा है, एक्स की माँ की, एक्स की माँ की, वाई की माँ जो है एक्स की माँ की सास है, क्या है, सास है, तो यहां लिख देते हैं हम सास। देखिए
ये x की माँ की सास कौन है? y की माँ जो है सास है। आगे बढ़ते हैं, फिगर ड्रॉ हो गया, आगे बढ़ते हैं। पूछ क्या रहा है, बताएं कि x की माँ y की माँ की कौन है? x की माँ मतलब ये जो है y की माँ की कौन है? y की माँ की कौन है? हमने क्वेश्चन में रिलेशन ये निकाला है, क्या रिलेशन निकाला है हमने क्वेश्चन में, कि y की जो माँ है x की माँ की सास है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, y की जो माँ है x की माँ की सास है, और क्वेश्चन इसी को अपोजिट करके पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि y की जो माँ है, ठीक है, x की माँ की अगर सास है तो फिर इधर से जब हम रिलेशन लगा लेंगे तो इसकी ये सास हुई, तो जब इधर से जाएंगे तो इसकी ये क्या होगी? पतोहू होगी। सीधी सी बात है कि इसकी जब ये सास है तो इसकी ये कौन होगी? पतोहू होगी। अरे मान लीजिए कि हमारी कोई सास है, हम फीमेल हैं, हमारी कोई सास है, तो हमारी जो सास है तो उसकी हम कौन होंगे? हम उसकी पतोहू होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इधर से पूछ रहा है और इधर से हमको बताना है, तो ये क्या हो जाएगा? इधर से ये माँ है, सॉरी सास है, तो इधर से ये क्या होगी? पतोहू होगी। तो पतोहू हम लोग देख लेंगे कि पतोहू कहाँ पे है, तो ये आपका ऑप्शन हुआ, ये पतोहू आंसर। देखिए तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है, देखते हैं इसको। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इसमें कुछ नहीं है, देखने में सिर्फ बड़ा लग रहा है, लेकिन जो इसका मैटर है जो हम लोग को सॉल्व करना है वो बिल्कुल ही सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी, ठीक है, एक महिला है और एक लड़का है, दोनों एक साथ कहीं जा रहा है। तो यहां तक क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही है, ठीक है, महिला और लड़के दोनों जा रहे हैं। रास्ते में उसे एक पुरुष मिला। ध्यान रखिएगा कि 3 लोग यहाँ पे आ गए, एक महिला है, एक लड़के के साथ, दोनों कहीं जा रहे हैं, बीच में एक कोई पुरुष मिलता है, वो क्वेश्चन पूछता है महिला से। पुरुष मिला जिसने उस महिला से पूछा, यहां तक कुछ नहीं है ना। एक महिला एक लड़के के साथ जा रही है, रास्ते में एक पुरुष मिलता है और वह पुरुष जो है महिला से पूछता है। इसके बाद क्वेश्चन चालू होता है। क्या पूछता है? यह लड़का तुम्हारा कौन है? वो जो पुरुष मिलता है रास्ते में उस महिला से, वो क्वेश्चन पूछता है, महिला से पूछता है कि जो तुम्हारे साथ लड़का है वो तुम्हारा कौन है। ये क्वेश्चन बना कि महिला से क्वेश्चन हुआ कि ये लड़का जो तुम्हारे साथ है ये तुम्हारा कौन है। आगे बढ़ते हैं। इसके उत्तर में महिला ने कहा, चलिए यहां भी कुछ नहीं है। महिला क्या कहती है कि मेरे मामा, महिला बोलती है कि मेरे जो मामा है तथा इसके मामा, इसके मामा मतलब लड़के के मामा, के मामा यानी लड़के के मामा के मामा, ठीक है, आपस में क्या है जी? भाई है। आपस में क्या है? भाई है। यही क्वेश्चन है। अब आगे है, बताएं कि उस, चलिए ये बाद में पढ़ते हैं कि क्या बताना है, क्या करना है। पहले हमने क्या पढ़ा कि एक महिला है एक लड़के के साथ कहीं जा रही है, एक पुरुष रास्ते में मिलता है, पुरुष महिला से पूछता है कि ये लड़का जो है आपका कौन है। उसके उत्तर में महिला बोलती है कि इस लड़के के मामा। चलिए बनाते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लड़का है यहाँ पे, देखिए ये आपका लड़का हो गया, ये लड़का हुआ। महिला उत्तर क्या दी है? महिला उत्तर दी है कि मेरे मामा तथा इसके मतलब लड़के के, है ना, मामा के मामा, यानी लड़के के कोई, लड़का का कोई मामा है, ये लड़का का मामा हो गया, मामा। इसके मामा के मामा, यानी मामा के भी कोई मामा है, मामा के भी कोई मामा है ना, ये मामा। लड़के के मामा के मामा, ठीक है, और मेरे मामा यानी उस महिला की मामा। महिला है, यहां पे महिला है और इसके मामा है, महिला के मामा। ये देखिए, महिला के मामा यानी मेरे मामा। महिला उत्तर देती है उस पुरुष से कि मेरे मामा यानी महिला के मामा, तथा इसके मामा, इसके मतलब लड़के के मामा के मामा, यानी लड़के के मामा के मामा क्या है? आपस में भाई है। ये दोनों जो है आपस में क्या है जी? ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में भाई है। ये दोनों आपस में भाई है। लड़के के मामा और महिला के मामा आपस में क्या है? दोनों भाई है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। बताएं कि उस महिला का लड़के से क्या संबंध है। महिला का लड़के से क्या संबंध है, यानी लड़के
का क्या लगती है, महिला जो है लड़की का क्या लगती है, यही बताना है हमको कि लड़की का महिला जो है क्या लगती है। चलिए निकालते हैं। महिला है, महिला के मामा है, सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। आप अपने को एक जगह कहीं बैठा लीजिए, ठीक है। ये महिला है और महिला के मामा है। मान लीजिए कि ये महिला आप हैं और ये महिला जो है आपकी माँ है। कौन है? माँ है। माँ के मामा, माँ के मामा यानी आपके, ठीक है। महिला के मामा है यानी आपके माँ के मामा है, आपके माँ के मामा है। यहां आप आ जाइए। ये लड़का आप होगा। कौन हो गया? ये आप होगा। सपोज ये आप होगा, लड़का जो है आप होगा, आपके मामा, ठीक है। आपके मामा और मामा के मामा, तो जो आपके मामा हैं और उनके जो मामा हैं वो आपके माँ के भी मामा होंगे। ध्यान से समझिएगा, आपके मामा तो आपके मामा हुए, आपके मामा के जो मामा होंगे वो आपके माँ के भी मामा होंगे। क्या होंगे? आपके माँ के भी मामा होंगे। यानी माँ के मामा और आपके मामा दोनों क्या होंगे? भाई होंगे। बिल्कुल सही है। ये आपकी माँ हो गई। कौन हो गई? ये आप हो गए, यानी लड़का आप है, महिला जो है आपकी माँ है, ठीक है। और महिला के मामा आपके मामा के मामा भाई होंगे। बिल्कुल सही है। तो पूछ रहा है कि बताएं कि उस महिला का लड़के से क्या संबंध है। तो क्या संबंध है जी? आप लड़के हैं और ये आपकी माँ है। क्या है? माँ है। ये आपका आंसर हुआ। इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे से लड़के। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसमें क्या है? गीता का परिचय देते हुए मुकेश ने कहा, मुकेश कहता है गीता का परिचय देते हुए, उसके पिताजी, उसके की जगह पे कौन होगा जी? गीता होगी। यानी बोलता है मुकेश कि गीता के पिताजी जो हैं मेरे पिताजी, मेरे की जगह पे कौन हो जाएगा? मुकेश हो जाएगा। यानी मुकेश बोलता है कि मेरे पिताजी, है ना, गीता के पिताजी के इकलौते पुत्र। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये आपका 4 नंबर हो गया। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। क्या होगा? गीता। ये हो गई गीता और गीता के पिताजी, यानी जनरेशन में ऊपर जाएंगे पिताजी। ये पिताजी हो गए गीता के, तो पिताजी यानी प्लस हो गया और गीता यानी माइनस हो गई। अब क्या है? मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है। मेरे पिताजी, मेरे की जगह पे मुकेश हो गया। मुकेश के पिताजी, ये पिताजी हो गए मुकेश के और ये मुकेश हो गया। मुकेश के पिताजी के इकलौते पुत्र, मुकेश के पिताजी के इकलौते पुत्र यानी खुद मुकेश होगा। यहाँ पे बोला है कि मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। इकलौते मतलब क्या जी? मैं खुद हूं। मुकेश के पिताजी के इकलौते पुत्र यानी मुकेश खुद है। क्या मुकेश खुद है? उसके पिताजी, यानी गीता का पिताजी मुकेश खुद है। गीता का पिताजी कौन है जी? मुकेश खुद है, गीता के पिताजी। ध्यान से फिर एक बार समझ लीजिए आप। क्या है? गीता के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र। गीता के पिताजी यानी गीता के जो भी पिताजी हैं मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र मैं हूं और मैं जो हूं गीता के पिताजी हूं। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि बताएं कि मुकेश गीता से किस प्रकार संबंधित है। मुकेश गीता से किस प्रकार संबंधित है? तो मुकेश जो है गीता का पिताजी, ठीक है। यानी मुकेश क्या हो गया जी? गीता का पिताजी। पिताजी ही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। आते हैं हम 5वें की तरफ। चलिए इसको मिटा लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगा। इसको मिटा देते हैं। 5 नंबर का आंसर देखते हैं। 5 नंबर का आंसर क्या होगा? ये 5 नंबर। सुरेश की तरफ इंगित करते हुए अशोक ने कहा, ठीक है, वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। यहां पे भी इकलौता वर्ड आया है तो ध्यान में रखना है। इकलौता वर्ड जिस भी क्वेश्चन में आए तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या है? सुरेश की तरफ इंगित करते हुए अशोक ने कहा। अशोक क्या कहता है? कि वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। तो वह कौन है जी? वह जो है सुरेश के लिए है। यानी सुरेश जो है, सुरेश के लिए वह शब्द का यूज हुआ है, ठीक है। ध्यान में रखना, यहां लिख देता है। वह की जगह पे कौन होगा? सुरेश होगा। ये ध्यान में रखना है, सुरेश होगा वह के जगह पे। मेरी बहन, तो मेरी जो शब्द है इसके जगह पे कौन होगा जी? अशोक होगा। यानी अशोक मेरी की जगह पे होगा, ठीक है। मेरी बहन
के इकलौते भाई का पुत्र है। मेरी बहन, तो अशोक, अशोक की कोई बहन है, अशोक की कोई बहन है, मेरी बहन के इकलौते भाई। तो अशोक की जो बहन है उसका इकलौता भाई खुद कौन होगा जी? इकलौता भाई खुद अशोक होगा। इकलौता भाई खुद कौन होगा? अशोक होगा। ठीक है, तो मेरी बहन का इकलौता भाई यानी मैं खुद हूं, ठीक है, इकलौता भाई का पुत्र यानी अशोक का पुत्र, अशोक का पुत्र, भाई का पुत्र यानी अशोक का पुत्र, मेरी बहन के इकलौते भाई मतलब मैं खुद और उसका पुत्र, ठीक है, यानी अशोक का पुत्र। अब देखिए वह मेरी, वह मतलब सुरेश, ठीक है, सुरेश जो है बहन के इकलौते भाई का पुत्र है, यानी ये जो है ये कौन है जी? ये खुद सुरेश है। ये खुद कौन है? सुरेश है। वह मेरी बहन, ये मेरी अशोक, वह मेरी बहन, वह मतलब सुरेश, बहन के इकलौते भाई मतलब मैं खुद का पुत्र है, मतलब पुत्र मतलब सुरेश है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, बताएं कि सुरेश अशोक से कैसे संबंधित है। सुरेश जो है ये अशोक से कैसे संबंधित है? तो अशोक का ये सुरेश कौन है जी? पुत्र है, यानी आपका आंसर क्या हो गया? पुत्र हो गया। तो बिल्कुल क्लियर है। अब छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट पढ़ लें, जैसे पढ़ के सुना देते हैं आपको। मान लीजिए ए बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है और डी ई की माँ है। यदि ई पुरुष है तो ए का ई से क्या संबंध है? अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने पे क्या पता चल रहा है जी? इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये बहुत कंफ्यूजन वाला है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता है। ब्लड रिलेशन में क्या किया जाता है? स्टेप वाइज स्टेप क्वेश्चन पढ़ा जाता है और उसका सोल्यूशन निकालते चलेंगे तो पता चलेगा कि बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। और ये क्वेश्चन जो है देखिए किस लेवल का क्वेश्चन है? यूपी एसएससी 2018 का क्वेश्चन है ना, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ही इजी तरीके से सॉल्व होगा। ए बी की पुत्री है, ए कौन है जी? बी की पुत्री। यहाँ पे बी हो गई और बी की पुत्री जो है ए है, तो क्या होगी? जनरेशन में पुत्री नीचे जाएगा तो ये ए हो गई, जो कौन है? पुत्री है। पुत्री है तो इसका साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। ए जो है बी की पुत्री है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। बी सी की बेटी है, बी जो है सी की बेटी है, यानी सी जनरेशन में ऊपर जाएगा। सी की बेटी है यानी सी माँ है, तो सी की बेटी कौन है जी? बी है, ठीक है। सी की बेटी है यानी सी माँ हो गई और ये बेटी हो गई, बेटी हो गई तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बी सी की बेटी, सी डी का भाई है। सी जो है भाई है किसका? डी का। तो दोनों इक्वल जनरेशन में रहेंगे यानी पैरेलल रहेंगे, भाई बहन है। तो ये हो गया, सी कौन है जी? डी का भाई है, तो प्लस होगा। भाई के लिए यानी मेल के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्लस सिंबल डिनोट कर दिए। आगे बढ़ते हैं। और डी ई की माँ है, ये डी जो है ई की माँ है, यानी ई उसकी क्या है जी? ई जो है उसकी लड़की है या लड़का है, तो जनरेशन में नीचे आएगा लड़की है या लड़का है। ये क्लियर नहीं है कि ई जो है लड़की है लड़का है। हाँ ये क्लियर है कि डी जो है क्या है जी? माँ है, ठीक है। डी कौन है? ई की माँ है, ई की माँ है। अगर इधर एरो दे दे, चलिए इधर ही दे देते हैं। ये डी जो है ई की माँ है, तो डी का क्लियर हो गया कि ये माइनस है और ये माँ है, सारा चीज क्लियर हो गया। यदि ई पुरुष है, अब देखिए जी यहाँ पे ई का स्टैंड क्लियर हो गया कि ई कौन है? पुरुष है। ई पुरुष है यानी प्लस है, यानी डी का कौन है? ये पुत्र है। डी का कौन है जी? ये पुत्र है। चलिए यहां भी क्लियर हो गया कि अगर उल्टा ऐसे करें तो ये क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। कौन? ई जो है डी का पुत्र हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है तो ए का ई से क्या संबंध है? ए का मतलब इसका
इसके साथ क्या संबंध है, यही निकालना है। तो देखिए जी, अब इसका इसके साथ संबंध निकालने के लिए हम लोगों को इन दोनों के बीच में संबंध निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में आ रहा है, ये दोनों आपस में भाई हो गए, तो ये तो एक सेम जनरेशन हो गया, तो ये पैरेलल हो गया। अब ये दोनों बिल्कुल ही सेम सामने है, इसकी ये माँ है और इसका ये पुत्र है, और इसका ये बेटी है, तो इसकी ये बेटी है और इसकी ये पुत्र है, तो दोनों आपस में जनरेशन में सेम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों भाई हैं, है ना। तो भाई की बेटी और भाई का बेटा, तो आपस में ये दोनों क्या होंगे जी, आपस में भाई बहन होंगे। तो ये निगेटिव है यानी ये बहन होगी, और ये पॉजिटिव है यानी ये भाई होगा। ये आपस में क्या होंगे, ये भाई हो गया, बी का भाई हो गया। अगर ऐसे सिंबल यहां से ऐसे हम कर दें तो ये कौन हो जाएगी, ई की ये बहन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो कहीं एक ही तरफ से आप क्लियर रखिए कि बी का ये भाई है, ठीक है। लेकिन कैसा भाई है, चचेरा भाई है। कैसा भाई है जी, चचेरा भाई है, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये बहन है और ये भाई है। तो भाई का ये लड़की है, भाई की लड़की है, और ये जो है भाई है यहाँ पे, और इसका ये बहन है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, ई से क्या संबंध है, ए का। तो ए का क्या संबंध है जी, ई से, ये निकालना है। तो ई हो गई आपको क्या, ये बहन की पुत्री हो गई, ये भाई हुआ, और ये बहन भी, और बहन की पुत्री क्या हो जाती है, सीधे सीधे आपकी कोई भी बहन है तो उसकी पुत्री क्या होती है, आपकी भांजी होती है। तो ये भांजी हो गई, कौन हो गई जी, ये भांजी हो गई, बहन की पुत्री। चूंकि ये भाई है तो इसकी ये बहन है, और बहन की लड़की भांजी हो गई। भांजी ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पे, ये है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं अगला 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए जी, 7 नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं है, स्टेप बाई स्टेप, जैसे अभी हम लोग 6 नंबर बनाए थे वैसे ही 7 नंबर बनाएंगे। तो पढ़ते हैं जी, भी डब्ल्यू से विवाहित, यानी भी और डब्ल्यू दोनों का आपस में विवाह हुआ है। इस लाइन से स्पष्ट नहीं है कि कौन पति है और पत्नी है, तो एक लिख लेते हैं, भी और ये हो गया डब्ल्यू, ये आपस में क्या है, विवाहित है ना। अब यहाँ पे कौन पति है कौन पत्नी है ये क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आर डब्ल्यू की इकलौती बहन है। आर जो है डब्ल्यू की इकलौती बहन है, डब्ल्यू यहाँ पे है और इसकी इकलौती बहन है कौन, आर। तो बहन है तो जनरेशन में बिल्कुल ही क्या होगा, पैरेलल होगा, और बहन है तो इसका निगेटिव साइन होगा। क्या है, बहन है, वो भी कैसी बहन है जी, इकलौती बहन। मतलब ध्यान रखिएगा कि डब्ल्यू की और दूसरी बहन नहीं हो सकती है, इकलौती बहन। आगे बढ़ते हैं, ए आर की माँ है, ए जो है आर की माँ है। देखिए यहाँ पे आर है और आर की माँ कौन है, ए है। आर की माँ, तो माँ जो है ऊपर जाएगी, आर की माँ ए है, तो ये माँ जो है निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि माँ के लिए क्या करते हैं, जो भी स्त्रीलिंग है उसके लिए निगेटिव साइन। तो आर की माँ हो गई ए। आगे बढ़ते हैं, ए के 3 बच्चे हैं। ए के कितने बच्चे हैं जी, 3 बच्चे हैं। तो ए के जो 3 बच्चे हैं, तो देखिए क्लियर कैसे होता है, ए माँ है तो एक बच्चा तो ये हो गई, आर हो गई। आर चूंकि आर की माँ है तो आर की ये लड़की हो गई। क्यों लड़की हो गई, क्योंकि ये निगेटिव है तो ये लड़की हो गई। तो एक बच्ची ये हो गई, 3 बच्चे हैं, और आर जो है इसकी बहन है, तो ये भी जो हो गए ए की, ये भी क्या हो गया जी, या तो भाई हो गया या बहन हो गया। इसका स्टैंड अभी क्लियर नहीं है कि ये प्लस है यानी पुरुष है या स्त्री है, क्योंकि आपस में ये दोनों विवाहित हैं, तो इसका क्लियर नहीं है कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है। तो ये भी एक ही लड़की या लड़का होगा, तो 2 बच्चे हो गए एक के। लेकिन बोल रहा है क्या कि ए के 3 बच्चे हैं, तो एक और कोई बच्चा होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, जी जो है आर और पी की इकलौती भांजी या भतीजी है। ये लाइन बिल्कुल ही थोड़ा सा जटिल है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से क्लियर करते हैं। जी के बारे में क्या बोल रहा है कि आर और पी की या तो भांजी या भतीजी। तो भांजी कब होगी, जब बहन की लड़की होगी तो भांजी होगी, और भाई की लड़की होगी तो क्या होगी, भतीजी। क्लियर, बहन की लड़की होगी तो भांजी और भाई की लड़की होगी तो भतीजी। चलिए देखते हैं, जी जो है आर और पी की भतीजी। तो पी तो है नहीं, आर है, या तो आर की लड़की होगी कौन, जी या तो आर की लड़की होगी। भतीजी और भांजी से क्लियर है कि जी क्या है, निगेटिव। भतीजी और भांजी से क्लियर है कि जी क्या है, निगेटिव है। तो या तो आर की लड़की होगी या पी जो है पी की लड़की होगी।
तो P को इधर ले लेते हैं, ये हो गया P। चूंकि A के 3 बच्चे हैं, तो एक बच्चा A का ये हो गया, फर्स्ट वाला बच्चा ये हो गया, सेकेंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया, 3 बच्चे। ठीक है, तो या तो R की होगी, कौन, ये लड़की होगी R की, या P की लड़की होगी, कौन, G, या तो P की लड़की होगी या R की लड़की होगी, दोनों में से किसी की लड़की होगी। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि G, R और P की भतीजी या भांजी है, तो अगर भतीजी होगी तो भाई की लड़की होगी, भांजी होगी तो बहन की लड़की होगी। तो देख लेते हैं, आगे लिखा हुआ है भी का कोई भाई बहन नहीं है, भी का कोई भाई बहन नहीं है। तो इसका तो ये भी क्लियर नहीं है कि ये लड़की है या लड़का है, यानी मेल है या फीमेल। चलिए, इसका कोई भाई बहन नहीं है, इसकी शादी इसके साथ की है। आगे बढ़ते हैं, आर अविवाहित है। आर क्या है, अविवाहित है। आर ये जो है अविवाहित है। जब अविवाहित है तो इसका कोई भी लड़का या लड़की नहीं होगी। आर जब अविवाहित है, शादी नहीं हुआ है, तो लड़का लड़की कहां से होगा, है ना। तो इसकी जो हम लड़की बताए थे कि जी लड़की होगी, तो ये तो कैंसिल हो गया। किस स्टेटमेंट से ये कैंसिल हो गया कि जी इसकी लड़की नहीं होगी, इससे कैंसिल हो गया कि आर जो है अविवाहित है, यानी आर की लड़की जी नहीं होगी। तो किसकी लड़की होगी, पी की ही लड़की होगी। डेफिनेट हो गया कि जी जो है पी की ही लड़की है। ठीक है, तो पी भी से किस प्रकार संबंधित है, पी कहां पे है जी, यहां पे है। पी भी से यानी इससे पी जो है किस प्रकार से संबंधित है, यही निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। ये दोनों आपस में विवाहित हैं, क्लियर नहीं है कौन मेल है कौन फीमेल है, लेकिन क्लियर कहां से हो रहा है, यहां से क्लियर हो रहा है कि बोला था कि डब्लू की एक ही बहन है। यहां पे बोला था कि डब्लू की इकलौती बहन कौन है जी, आर है, यानी डब्लू कौन है, भाई है। क्लियर हो गया, तो ये निगेटिव हो जाएगा, यानी ये स्त्री है ये पुरुष है, दोनों का शादी हुआ है आपस में। ये पति है और ये पत्नी है, ये पत्नी है। ये कौन है, ये तीनों आपस में जो है भाई बहन, तीनों आपस में क्या है जी, भाई बहन है, तीनों एक बच्चे हैं। चलिए, तो पी क्या है, पी भी क्या होगा, भाई होगा। क्यों भाई होगा, क्योंकि डब्लू की एक ही बहन है आर, तो पी भी भाई होगा, यानी पी भी प्लस होगा। पी भी प्लस हो गया, ये दोनों भाई हो गए, ये बहन हो गया, तो दोनों भाई और भाई की पत्नी, ये दोनों आपस में भाई और भाई की पत्नी। तो भाई की पत्नी क्या होगी जी, या तो भाई छोटा होगा या भाई बड़ा होगा। तो भाई छोटा होगा तो उसके लिए भी उसकी जो पत्नी होगी वो क्या होगी, ब्रदर इन लॉ ही होगी। और भाई अगर बड़ा होगा तो उसकी भी पत्नी क्या होगी, ब्रदर इन लॉ ही होगी। तो देख लेते हैं ब्रदर इन लॉ कहां पे ऑप्शन में, तो ये हो गया आपका ब्रदर इन लॉ, यानी सी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इस क्लास में अब अगला क्वेश्चन नहीं देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बनाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ज्यादा लंबा क्लास ना हो जाए, इसीलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये आपने देखा कि पूरा टाइप 1 का था, अब हम लोग टाइप 2 की चर्चा अगले क्लास में करेंगे और उसके बाद टाइप 3 की चर्चा उसके अगले क्लास में करेंगे, ताकि आप लोगों को इजी वे में सारा टाइप मिल जाए। आप लोग बिल्कुल ही प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। धन्यवाद।